जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का अर्थ होता है दो पीढ़ियों के बीच का वैचारिक अंतर जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगा। पुरानी पीढ़ी के विचार उस समय की परिस्थितियों के अनुसार योग्य होते थे। नई पीढ़ी के विचार आज की परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं, परंतु यही वैचारिक मतभेद रिश्तों और संबंधों में संघर्ष का कारण बनते हैं। यदि पुरानी पीढ़ी के अनुभव आधारित ज्ञान को नई पीढ़ी सहजता से स्वीकार करे और नई पीढ़ी के तकनीकी ज्ञान को पुरानी पीढ़ी सीखने का प्रयास करे तो काफी हद तक इस जनरेशन गैप को कम किया जा सकता है। आपसी संवाद बनाए रखकर कुशलतापूर्वक इसे कम करने का प्रयास करना होगा। प्राचीन काल में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब लोगों की जीवन शैली एकदम अलग थी। कम संसाधनों में आपसी प्यार लगाव से, सूझबूझ से लोग जीवन यापन करते थे और इसमें सुख शांति समाधान था। एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान था। महिलाएं घर के सभी काम स्वयं किया करती थी। मिक्सर, वॉशिंग मशीन, गीजर जैसे उपकरण नहीं हुआ करते थे, फिर भी सारे काम व्यवस्थित रूप से होते थे। महिलाओं को शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम नहीं जाना पड़ता था। दिन भर के कार्यों से ही भरपूर व्यायाम हो जाता था। लोगों का जीवन तनावपूर्ण नहीं होता था। घर के मुखिया के पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय होता था। घर पर ही विविध प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं बनती थी और परिवार के सारे सदस्य साथ बैठकर खाते थे। घर के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में बच्चों पर अच्छे संस्कार होते थे। घर में खुशी का माहौल हो या दुख का, आसपास के लोगों की सहायता से सब कुछ सहज रूप से हो जाता था। घर के आंगन में ही विवाह जैसे बड़े कार्य भी संपन्न हो जाते थे। लेकिन समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। समय के साथ हम शिक्षित तो होते चले गए, लेकिन साथ ही हम मशीनों पर भी निर्भर होते गए। सिर्फ संपन्न ही नहीं, मध्यम और अति मध्यम परिवारों में भी मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोबाइल जैसे उपकरण होना एक आम बात हो गई है। महिलाएं बाहर निकलकर आत्मनिर्भर तो हो गई हैं, लेकिन समय के अभाव में हर काम के लिए मशीनों पर निर्भर हो गई हैं, जिसके कारण सारी सुख सुविधाएं और संपन्नता होते हुए भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता कम होती जा रही है। समय के साथ स्वयं बदलना एक अच्छी बात है और जरूरी भी है। यदि हम समय के साथ स्वयं को नहीं बदल पाए तो जनरेशन गैप ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें इसका संतुलन संभालना होगा, क्योंकि हम बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच की कड़ी हैं। हमें अपने अंदर के अच्छे संस्कारों को भावी पीढ़ी तक कुशलता पूर्वक पहुंचाना होगा। उनके लिए जो अच्छा है उसका महत्व समझाना होगा। हर एक को स्पेस चाहिए। शेयर करना किसी को भी पसंद नहीं, चाहे वह कोई वस्तु हो या विचार। हर कोई फास्ट फूड और बाहर का खाना खाकर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। बीपी, शुगर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। जीवन खुशहाल ना होकर दिखावटी हो गया है। मशीनों पर निर्भरता के कारण घरेलू कामों से होने वाले शारीरिक श्रम कम हो गए हैं। इसीलिए महिलाओं को भी शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम जाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। हमारे बच्चे घर की साफ सफाई
कपड़े धोना, बर्तन धोना जैसे कामों को करने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन जब वे बड़ी बड़ी सैलरी वाली जॉब करने विदेश में जाते हैं, तब उन्हें पैसा तो खूब मिलता है, लेकिन ये सारे काम खुद करना पड़ते हैं। तब उन्हें शर्म महसूस नहीं होती। हमें इसी अंतर को उन्हें समझाना होगा। आधुनिकता और मशीनी उपकरणों के साथ साथ रोजमर्रा के घरेलू काम करना उन्हें सिखाना होगा। इससे उनके और हमारे बीच की जनरेशन गैप भी कम होगी और वैचारिक मतभेद भी कम होंगे। पुरानी अच्छाइयों को साथ लेकर हमारे आज के अनुभवों के आधार पर हमें नई पीढ़ी को तैयार करना होगा, जिससे उन्हें उनकी आगे की पीढ़ी के साथ तालमेल बैठाने में कोई तकलीफ ना हो और जनरेशन गैप कम से कम हो। तो आइए आज हम रिश्तों में आई हुई इस जनरेशन गैप को कम करने का प्रयास करें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।